प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 3 फरवरी 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उत्तराखंड में केंद्रीय बजट से शुरू होंगे 40,000 करोड़ के काम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में केंद्रीय बजट से 40,000 करोड़ के काम शुरू होंगे। कहा कि राज्य में पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास होगा। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का देवभूमि उत्तराखंड से खासा लगाव है, इसलिए बजट में राज्य के हितों का ध्यान रखा गया है। सीएम ने केंद्रीय बजट को लेकर भी कहा कि बजट उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए संतुलित और क्षेत्रीय विकास की बड़ी संभावनाएं लेकर आया है। ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर खुद किया सड़क निर्माण शुरू। रोकने पहुंची वन विभाग की टीम से तीखी नोकझोंक। सड़क सुविधा से वंचित पोखरी विकासखंड के डूंगर गांव के ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने चंदा एकत्र कर स्वयं ही सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर नागनाथ रेंज के वन क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे और काम रुकवा दिया, जिस पर ग्रामीणों और विभागीय कर्मचारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। गांव ब्रिटिश शासनकाल में राय बहादुर की उपाधि पाने वाले स्वर्गीय डॉक्टर पातीराम परमार का है। ग्रामीणों ने बताया कि वे वर्षों से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। भूमि प्रकरण मामले में विरोध करने जुटे लोग, राहुल गांधी को लिखा पत्र, कहा बचा लीजिए बापू ग्राम। आईडीपीएल हॉकी मैदान ऋषिकेश में बापू ग्राम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए। बापू ग्राम, गीतानगर, 20 बीघा, मीरानगर समेत विभिन्न क्षेत्रों में भूमि प्रकरण मामले को लेकर स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर बापू ग्राम बचाने की मांग की गई। नगर निगम ऋषिकेश पार्षद अभिनव सिंह मलिक ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर बापू ग्राम बचाने की मांग की। सीएम ने किया ट्रेनिंग पोर्टल का उद्घाटन। बजट को लेकर बोले, विकास की बड़ी संभावनाएं है लेकर आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में रजिस्टर्ड मजदूरों के स्किल डेवलपमेंट के लिए बनाए गए ट्रेनिंग पोर्टल का उद्घाटन किया। देहरादून में राज्य सचिवालय में आयोजित बैठक में सीएम ने कहा कि ये पोर्टल पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रित परिवारजनों के कौशल विकास को पारदर्शी, प्रभावी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्रमिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाए जाने के उद्देश्य से ये पोर्टल बनाया गया है। कोटद्वार बवाल ने पकड़ा तूल, राहुल गांधी ने मोहम्मद दीपक को बताया हीरो, पुलिस प्रशासन अलर्ट। कोटद्वार बवाल तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले ने राहुल गांधी की भी एंट्री ले ली। उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर मोहम्मद दीपक को हीरो बताया। उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की साजिश कर रहे हैं। वे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक है और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। प्रदेश में 83,829 जोड़ों ने मनाई यूसीसी की सालगिरह। 70 जोड़ों को लिव इन में रहने की मिली इजाजत। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हुए 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। राज्य में बीते 1 वर्ष में 4,887 दंपति ने विवाह के लिए आवेदन किया। इसमें 83,829 को विवाह के प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं। 70 जोड़ों को लिव इन में रहने की इजाजत दी गई। यूसीसी लागू होने से दंपति कहीं से भी ऑनलाइन माध्यम से विवाह पंजीकरण करवा रहे हैं। पूर्व में उन्हें तय तिथि पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता था। यही नहीं, पति पत्नी या गवाह कहीं से भी अपने रिकॉर्ड और वीडियो बयान दर्ज करा पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। 5 गांवों की सुरक्षा के लिए खर्च होंगे 5 करोड़। रोका जाएगा नदी से हो रहा भू कटाव। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर स्थित साई नदी के समीप बसे 5 गांव को नदी के उफान से बचाने की कवायद तेज हो गई। सिंचाई विभाग इन गांव को नदी से सुरक्षा कार्य पर 5 करोड़ रुपए खर्च सुरक्षित करेगा। इससे नदी का जलस्तर बढ़ने पर भी ग्रामीण खुद को घरों में सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। साई नदी में बारिश के दौरान नदी का जलस्तर काफी बढ़ जाता है। उफनती नदी से पल्लियूड़ा, जैचौली, भानाराड़, मल्लाखोली और अर्जुन राट के करीब 200 मकानों को खतरा बना रहता है। ऐसे में इन गांवों की 1200 से अधिक की आबादी बारिश होते ही सहम उठती है। नदी का जलस्तर बढ़ने से भूमि कटाव और फसलों को भी नुकसान पहुंचता है। युवती की चापड़ से वार कर हत्या। घर के बाहर ही बाइक सवार युवक ने वारदात को दिया अंजाम।
देहरादून मच्छी बाजार में एक युवती की चापड़ से वार कर हत्या कर दी गई। घर के बाहर बाइक सवार युवक ने वारदात को अंजाम दिया। युवती 23 वर्ष की थी, जिसका नाम गुन्नू था। वो घर के बाहर से जा रही थी। इस दौरान बाइक पर आया एक युवक उससे बात करने लगा। इस बातचीत के दौरान उसने चापड़ निकालकर गले पर वार कर दिया। गुन्नू की मौके पर ही मौत हो गई। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए औली में अभ्यास। उत्तराखंड की महिला अल्पाइन स्कीइंग टीम खेलो इंडिया विंटर गेम्स की तैयारी में जुटी है। गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित इन खेल के लिए टीम औली की बर्फीली ढलानों पर कड़ा अभ्यास कर रही है। जोशीमठ की ये बेटियां राज्य के लिए पदक जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही हैं। अल्पाइन स्कीइंग स्पर्धा में संगीता भट्ट, भारती भुंजवाड़, मुस्कान कंवाण, प्रियांशी भट्ट, कशिश कंवाण और महक कंवाण उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने बुलाई अहम बैठक। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह की मौजूदगी में रविवार को देहरादून के राजपुर रोड स्थित पार्टी प्रदेश मुख्यालय में गढ़वाल मंडल के जिला महानगर अध्यक्षों और प्रदेश कांग्रेस के अनुषांगिक संगठनों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में 16 फरवरी को विभिन्न मुद्दों को लेकर किए जाने वाले राजभवन कूच को सफल बनाने को लेकर रणनीति तैयार की गई। उत्तराखंड रेलवे को बजट में मिले 4,769 करोड़ रुपए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को उत्तराखंड के लिए रेलवे का खजाना खोल दिया। रेल बजट 2026-27 में पहाड़ी राज्य के लिए 4,769 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये राशि 2009 से 14 के दौरान मिलने वाले औसत बजट से 26 गुना अधिक है। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेल मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के लिए इस बार रिकॉर्ड 2.93 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय बजट रखा है, जिसका सीधा फायदा उत्तराखंड को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में अभी 39,491 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। देहरादून में डिजिटल अरेस्ट का खौफ। साइबर ठगों ने बुजुर्गों को निशाना बनाने के लिए डिजिटल अरेस्ट का नया पैंतरा अपनाया। उत्तराखंड एसटीएफ ने ऐसे ही एक राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए राजस्थान के बाड़मेर से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरोह ने देहरादून के एक 85 वर्षीय बुजुर्ग को खुद को पुलिस और सीबीआई अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग केस का डर दिखाया और 68 लाख ठग लिए। ज्योतिषी बढ़ा रहे नाम, बढ़ रहा सरकारी काम। जन्म प्रमाण पत्र में नाम बदलवाने वालों की संख्या बढ़ी। ग्रहों की चाल बदलने के लिए एक ज्योतिषी के नाम में अक्षर बढ़ाने की सलाह सरकारी काम बढ़ा रही है। जन्म प्रमाण पत्र केंद्रों पर लोग अब अपने बच्चों का नाम बदलवाने के लिए पहुंच रहे हैं। दून अस्पताल के जन्म प्रमाण पत्र संवर्ग में हर रोज 5 लोग नाम बदलवाने के लिए पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अभिभावक अपने 10 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में नाम बदलवाने पहुंच रहे हैं। मूलांक को अपने भाग्य के पक्ष में करने के लिए लोग अपने बच्चों के नाम के पहले और आखिरी अक्षर को बदल रहे हैं। उत्तराखंड में भीषण हादसा, बच्चों से भरी स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त, 35 छात्र थे सवार, मची अफरा तफरी। उत्तराखंड के हरिद्वार में भीषण हादसा हुआ, जहां कलियर थाना क्षेत्र में बच्चों से भरी स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया गया कि सड़क पर खड़े खनन से भरे एक ओवरलोड डंपर को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर स्कूल बस खेत में जा गिरी। बस में सवार 35 छात्रों में चीख पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार स्कूल बस सोहलपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान सड़क पर खड़े खनन से भरे एक ओवरलोड डंपर को बचाने और ओवरटेक करने के प्रयास में बस चालक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे बस सड़क किनारे खेत में जा गिरी। बस के खेत में गिरते ही बच्चों में चीख पुकार मच गई। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। बाद में बस को भी खेत से बाहर निकलवाया गया। घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश देखने को मिला। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।